हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के बायबैक के बारे में। हम ये एनालाइज करेंगे कि इसमें हम बेनिफिट कैसे हो सकते हैं और आज एन रिटेल इन्वेस्टर हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहले देख लेते हैं क्या है एजेंडा आज का हमारा। पहले जानेंगे कि बायबैक होता क्या है, कंपनीज बायबैक क्यों करती हैं, उसका डिटेल्स क्या है, बायबैक का एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे एलिजिबल होता है बायबैक के लिए, बायबैक का प्रोसेस क्या है, कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इस बायबैक टीसीएस की बायबैक का एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि हमें कैसे बेनिफिट हो सकता है, कितना बेनिफिट हो सकता है और हम इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। और फाइनल उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उससे पहले एक बार कंपनी का बेसिक फाइनेंशियल्स एंड थोड़े टेक्निकल्स भी उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बायबैक क्या है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ, बायबैक जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को ओपन मार्केट से परचेज करती है तो उसको बायबैक कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट से क्यों बायबैक करती है या रीपर्चेज करती है। दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि कंपनी को अगर कभी लगता है कि कंपनी की जो अभी मार्केट प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है और एक्चुअल प्राइस इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उन केसेस में कंपनी बायबैक इशू करती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बायबैक होती है मार्केट रेट से थोड़ा प्रीमियम पे कंपनी बायबैक करती है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर कोई शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है तो अगर वो कंपनी अपने शेयर का बायबैक करती है तो वो यूजुअली 110, 115, 120 के आसपास बायबैक करेगी। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में जाता है कि कंपनी के जो ओनर्स, जो प्रमोटर्स हैं, वो कंपनी के फ्यूचर को लेके पॉजिटिव हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में और ये कंपनी और आगे ग्रो करने वाली है। दूसरा रीज़न क्या हुआ? दूसरा रीज़न है कि कंपनीज के रिजर्व्स एंड सरप्लसेस होती हैं और कैश भी होता है। तो यूजुअली कंपनी अपने रिजर्व्स को या फिर जो कैश पोजीशन होता है उनको यूज़ करता है नए प्रोजेक्ट्स में डालने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या फिर अगर उनके पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा रूट नहीं है जहाँ पे उनको फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ पे कंपनी एज एन डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को कुछ पे बैक करती है। बट रिसेंट टाइम्स में जो डिविडेंड की पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए हैं तो डिविडेंड वाला रूट इतना बेनिफिशियल नहीं रह गया है इन्वेस्टर्स के लिए, तो कंपनी यूज़ करती है बायबैक एज एन अल्टरनेटिव वे टू बेनिफिट इट्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी टीसीएस के प्राइस, अगर शेयर के प्राइसेस देखेंगे तो 3800, 34, 35 के आसपास फ्राइडे को क्लोज हुए हैं, और जो बायबैक टीसीएस ने अनाउंस किया है वो 4500 रुपीज़ का बायबैक अनाउंस किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो जो यहाँ पे मार्जिन है 3800 टू 4500 का, इतने का बेनिफिट आप ले सकते हैं इस बायबैक से। तो ये दो रीज़न है प्राइमरीली जिसके वजह से कंपनीज बायबैक करती हैं अपने शेयर्स को। अब टीसीएस के बायबैक का डिटेल्स देख लेते हैं। बायबैक का टाइप क्या है? ये टेंडर ऑफर है। बेसिकली बायबैक दो टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन ऑफर, जहाँ पे कंपनी एक प्राइस फिक्स कर देती है कि इस प्राइस तक ही मैं बायबैक करूँगा, बट वहाँ पे किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी और किस दिन कंपनी बाय कर रही है किसी को नहीं पता होता है। जब कंपनी ये डिटेल्स एक्सचेंज को सबमिट करता है उसके बाद पता चलता है। बट इस केसेस में टेंडर ऑफर में क्या होता है, कंपनी एक प्राइस फिक्स करती है, पहले बता देती है कि किस प्राइस में बायबैक करने वाली हूँ, एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है, एक बायबैक का पीरियड होता है जिस दौरान एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को टेंडर करते हैं कंपनी को। ठीक है, अब बायबैक का अमाउंट क्या है? इस बार जो कंपनी बायबैक करी है तो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़ का वैल्यू की शेयर्स को टीसीएस बायबैक करने वाली है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ के इक्विटी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। 12 जनवरी को बोर्ड मीटिंग में टीसीएस के बोर्ड ने फाइनलाइज किया है, अप्रूवल दिया है इस बायबैक के लिए, जहाँ पे बायबैक का प्राइस फिक्स हुआ है 4,500 रुपीज़ पर शेयर। टीसीएस अपने शेयर्स को बायबैक करेगी। रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बायबैक पीरियड अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बट इन दो बहुत ही क्रिटिकल, ये जो दो
आइटम है, बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है किसी भी बायबैक में, तो इसको डिस्कस करते हैं। रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट वो डेट है जिस दिन या उससे पहले आपके अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए उस कंपनी के, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस बायबैक में। फॉर एग्जांपल, अगर TCS फिक्स करती है कि 20 फरवरी इज़ द रिकॉर्ड डेट, तो 20 तारीख या उससे पहले आपके अकाउंट, डीमैट अकाउंट में TCS के शेयर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। सिंपल। नेक्स्ट, बायबैक पीरियड क्या है? बायबैक पीरियड बेसिकली एक 10 से 12 दिन का एक विंडो होता है जिस दौरान TCS एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से शेयर्स एक्सेप्ट करती है। आप TCS को शेयर्स टेंडर कर सकते हैं। तो ये होता है बायबैक पीरियड, जो कि अभी अनाउंस नहीं हुआ है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि फेब्रुवरी एंड या मार्च से फर्स्ट सेकेंड वीक के बीच में ये डेट्स आ सकती हैं। अब पार्टिसिपेट कैसे करें? फर्स्ट आपको ये देखना होगा कि आप आज एन रिटेल इन्वेस्टर इस किसी भी बायबैक के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबिलिटी के लिए 2 क्राइटेरिया हैं। पहला, फर्स्ट क्राइटेरिया है कि रिकॉर्ड डेट पे आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। सेकंड, रिकॉर्ड डेट में जो भी शेयर की प्राइसेस होगी उसकी मार्केट वैल्यू, जितनी शेयर्स आप फोल्ड कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपने TCS के शेयर्स सपोज 100 होल्ड किए हैं, रिकॉर्ड डेट पे उसका प्राइस 2 लाख से ज़्यादा होगा, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे रिटेल कैटेगरी में इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबल किस तरीके से होंगे? रिकॉर्ड डेट पे आपके अकाउंट में होने चाहिए शेयर्स। सेकंड, आपकी होल्डिंग का, आपकी इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट प्राइस है रिकॉर्ड डेट में 2 लाख से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? जो बायबैक का पीरियड आएगा उस पीरियड में आप अपने शेयर्स को टेंडर करेंगे TCS को। कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है। आपका अकाउंट, डीमैट अकाउंट जिस भी ब्रोकर के पास है उनके एप्लीकेशन या वेब ब्राउज़र में सिंपल कुछ क्लिक्स करके आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। जो भी आपके एग्जिस्टिंग ब्रोकर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको बता देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस रेशियो, आपने जितने भी शेयर्स टेंडर किए हैं बायबैक के लिए, TCS उतने शेयर्स को बायबैक कर लेगी और बाकी शेयर्स को आपको रिफ़ंड कर देगी। जितने शेयर्स कंपनी ने बायबैक कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके अगेंस्ट में आपको 4500 इंटू नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बाकी के रिमेनिंग शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अब जानते हैं थोड़ा सा कि एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है। बेसिकली सपोज़ आप TCS के 10 शेयर्स होल्ड कर रहे हो, आपके अकाउंट में 10 शेयर्स हैं और आपने 10 के 10 टेंडर कर दिया बायबैक में, और कंपनी ने उसमें से 10 में से 4 ही एक्सेप्ट किया, बाकी 6 आपको रिटर्न कर दिए। तो उस केस में जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 40% है। ये कैसे डिसाइड होता है? ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट टाइम 2020-21 में जो बायबैक हुआ था TCS का, उसमें जो एक्सेप्टेंस रेशियो थी वो 40% का था, और इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 40 से लेकर 60% के बीच में कुछ हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है इससे कम भी हो, बट पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे हमें लग रहा है ये 40 to 60% के बीच में हो सकता है। अब थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर हम इस बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें प्रॉफिट क्या बेनिफिट हो सकता है, कितना बेनिफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एज एन रिटेल इन्वेस्टर हमारी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास होनी चाहिए रिकॉर्ड डेट पे वो 44 है। ये 44 कैसे आया? रिटेल कैटेगरी में जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख, तो 2 लाख को हम अगर 4500 से डिवाइड करेंगे जो कि बायबैक का प्राइस है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकॉर्ड डेट पे जो मार्केट प्राइस होगा 4500 भी होता है, तो 44 क्वांटिटीज़ आप बाय कर सकते हैं। और 44 शेयर्स अगर आप करंट रेट में बाय करते हैं, फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है अगर देखेंगे तो 3834 रुपीज़ के आसपास TCS का प्राइस क्लोज हुआ है। तो अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो नेट जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका लगने वाला है वो 1,68,696 रुपीज़ लगने वाला है 44 क्वांटिटी TCS के शेयर्स बाय करने के लिए। ठीक है, अब
इसमें अगर हम ये मान के चले कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 40% ही है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो बायबैक में हमसे टीसीएस एक्सेप्ट करेगा वो है 17 शेयर। अगर 17 शेयर बायबैक में हमारी एक्सेप्ट हो जाती हैं तो नेट जो हमें प्रॉफिट अर्न होगा वो 11,322 रुपीज़ हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो कि 6.71% रिटर्न है हमारे कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया है। सिमिलरली अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 50% होता है तो हमारा नेट प्रॉफिट 14,000 हो जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 60% होता है तो 44 में से 26 शेयर्स हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे और जो प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 17,316 रुपीज़ का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10% रिटर्न ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर आज के रेट में हम बैंक में एफडी करते हैं तो 5 to 6% का रिटर्न हमें मिलता है एनुअली, और यहाँ पे हमें 1.5 से 2 महीने के अंदर हम 6.5 से लेके 10% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 2 मंथ्स, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है कंसिडरिंग टीसीएस एज ए कंपनी, जिसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में जो फ्यूचर के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो रिस्क बहुत नॉमिनल है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिस्क बिल्कुल है। स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कहा जा सकता है कि रिस्क फ्री, हर एक चीज़ में रिस्क होता है। तो सबसे बड़ा रिस्क बायबैक में क्या होता है, अगर बायबैक किसी रीज़न से कैंसिल हो जाए तो बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है, और उस केस में जो करंट मार्केट प्राइस है टीसीएस की बहुत नीचे तक जा सकता है। टीसीएस के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, टीसीएस ने ऐसा कभी नहीं किया है कि बायबैक अनाउंस करके उसको कैंसिल कर दिया हो, बट यस मार्केट में दूसरी कंपनीज हैं जहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। टीसीएस ने जब भी बायबैक अनाउंस किया है उसको एग्जीक्यूट भी किया है। और जब हम टीसीएस की बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्रमोटर्स हम कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हम जानते हैं। तो इससे पहले कि हम फाइनल डिसीजन लें कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं, एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। ये लास्ट 5 ईयर्स के कंपनी के फाइनेंशियल से अगर देखेंगे, आप सेल्स देखेंगे 2017 में 1,17,000 करोड़ की सेल्स थी। लास्ट ईयर की सेल्स 1,64,000 करोड़ की सेल्स हैं। जो यहाँ पे की इन्फॉर्मेशन, जो की मैट्रिक मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो है कि ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली दे आर मेंटेनिंग ए हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। ये बहुत एक प्लस पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए, अगर वो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली मेंटेन कर पा रही है या फिर उसको बेहतर कर पा रही है। थोड़ा नेट प्रॉफिट पे नज़र डालेंगे, 2017 में 26,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। लास्ट ईयर कंपनी ने 32,000 का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेशन ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 45,000 के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो जो कि सिग्निफाई करता है या दिखाता है कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में भी ग्रो करेगी। बैलेंस शीट में 1-2 चीज़ों पे आपको मैं थोड़ा सा फोकस दूंगा, थोड़ा ध्यान देने की बात है। रिजर्व्स आप देखेंगे कि सितंबर 21 में कंपनी की जो रिजर्व्स थी 96,000 करोड़ थी, और जो अदर असेट्स थी वो 81,000 का अदर असेट्स था, जिसमें से कि अप्रॉक्सीमेटली 11,000 करोड़ का ओनली कैश पोजीशन था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कैश रिच कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बहुत नॉमिनल डेट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो फाइनेंशियल वाइज हम देखेंगे फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है और ग्रोथ भी बहुत अच्छा दिख रही है। थोड़ा सा अब हम इसको टेक्निकली स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने टीसीएस का वीकली चार्ट लगाया हुआ, देखेंगे इसका ऑल टाइम जो हाई था वो 3990 के आसपास था। लास्ट वीक
इसने ट्राई किया अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए, एक ब्रेकआउट भी दिया, बट यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो है। हमेशा याद रखिए कि जो ऑल टाइम हाई होता है या फिर जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होता है, प्राइस कभी भी इतनी आसानी से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस को या फिर ऑल टाइम हाई प्राइस को एक बार में क्रॉस नहीं कर पाते हैं। मल्टीपल टाइम्स जब सेम एरिया में हिट करती हैं तो क्रॉस करती हैं। टेक्निकली अगर बात करेंगे अभी के हिसाब से मुझे एक डबल टॉप लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी TCS ने एक डबल टॉप बनाया, और शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इसका प्राइस है 3650 से लेकर 3700 के आसपास नीचे आ सकता है ऑन डाउन साइड। 3650 से लेकर 3700 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो शॉर्ट टर्म में प्राइस एक बार यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। तो टेक्निकली भी मैं बोलूँगा कि अगर प्राइस 3650 या 3700 के आसपास आता है तो वो एक बाइंग जोन होगा। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आप इस लेवल पे इसको एक्यूमुलेट करने के लिए सोच सकते हैं, और सूनर और लेटर ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करने ही वाला है। सो बेसिस जो कंपनी का फाइनेंशियल है, जो बायबैक की एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमने की, और जो टेक्निकली दिख रहा है हमें कि अगर आप इसमें बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लो रिस्क स्ट्रेटेजी होगा आपको इसमें एंटर करने के लिए। आप 8 to 10% के आसपास का रिटर्न सोच सकते हैं कि इजीली अचीव कर पाएंगे 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। और क्या आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बेटर टू नॉट पार्टिसिपेट इन बायबैक, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो पर्सपेक्ट्स है वो बहुत बेटर हैं। आप बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, एक इस पर्टिकुलर बायबैक के लिए शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें बिना किसी सेकेंड थॉट के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।